हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम आप देकर आए होंगे IBPS PO मेंस। तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में जो है आपको पता ही है, मैं एनालिसिस के बारे में जो है जिक्र करूँगा और किस तरह के क्वेश्चंस थे, क्या थे, कुछ मुझे याद भी हैं वो मैं आपको बताऊँगा और कट ऑफ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। मुझे पता है कि वो एक टफ टास्क है, बट आई विल ट्राई टू डिस्कस ऑन दिस। तो एक एक्सपेक्टेड मैं रेंज आपको बता सकता हूँ फिर भी, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो शायद हो सकता है अंदाजे से मैं बता पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मैं सेंटर की बताऊँ तो सेंटर पे कुछ ऐसा हुआ कि मिस मैनेजमेंट थी और उसकी वजह से क्या हुआ कि एग्ज़ाम शुरू हो गया और उनकी ना तो अटेंडेंस हुई और ना ही जो है शीट्स वगैरह प्रोवाइड की गई हमें, ना पेन हमें मिला। तो बच्चे जो है सारी सीट से जो है उठ कर जो है पेन लेने के लिए चले गए और शीट्स इधर उधर से जो है कलेक्ट करने लग गए, जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे। तो इसमें क्या हुआ, काफ़ी मतलब शोर जो है वो था सेंटर पे, और मतलब डाइवर्ट हुआ सभी का माइंड थोड़ा सा, और परेशान भी हुए कुछ लोग, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो गया और हैंड राइटिंग सैम्पल लिखने लग गए और ऑटोमेटिकली जो है वो एग्ज़ाम नेक्स्ट सेक्शन जो है खुल जाता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद फिर हम शीट्स वगैरह भाग कर लेकर आए उठाकर। तो सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको पता ही है, रीजनिंग का सेक्शन जो है वो ओपन होता है और A और B में वो बटा हुआ था। सेक्शन A की बात करें तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, आपको पता ही है। तो उसमें जो है 3 पज़ल्स थी। एक में 4 क्वेश्चन थे, एक में 3 क्वेश्चन थे और एक में 3 क्वेश्चन थे। 4, 3, 7 और 3, 10। और कुछ जो हमारी क्रिटिकल रीजनिंग होती है उससे क्वेश्चन थे, और एक सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन था वो अरेंजमेंट के ऊपर था, सर्कुलर अरेंजमेंट का। तो मैंने सबसे पहले जो जो है सर्कुलर अरेंजमेंट जो है वो अटैम्प्ट की, जिसका एक ही क्वेश्चन था 2 नंबर का रीजनिंग में। और उसके बाद मैंने जो है मार्क करके रख लिया था 2 नंबर वाले सेक्शन में कि मुझे क्या क्या करना है। उसमें जो एक पज़ल थी वो आपकी थी, मतलब मैंने पढ़ा नहीं, कुछ फ्लैट बेस थी, वो मैंने देखते ही छोड़ दी क्योंकि मुझे लग रहा था ये टाइम कंज्यूमिंग होगी। और एक जो थी वो ब्लड रिलेशन के साथ थी, दिखने में वो थोड़ी सी इजी लग रही थी, बट वो काफ़ी टाइम टेकिंग थी, तो मैंने अपने 1-2 मिनट तो उसमें ख़राब किए, बट मैंने छोड़ दी वो। फिर एक जो उसमें पज़ल थी वो अनसर्टेन वाली थी, तो मैंने उसको बनाया और वो मैंने 4 के 4 क्वेश्चन कर लिए। फिर उसके बाद जो है दूसरे सेक्शन पे आया B पर, और उसमें जो है सबसे पहले मैंने मार्क किए क्वेश्चन कुछ, जिसमें इनपुट आउटपुट को मैंने सबसे पहले अटैम्प्ट किया। उसके बाद जो है एक उसमें ये इस तरह का क्वेश्चन था कि कंडीशन दी हुई थी ABCD करके, और कुछ वर्ड्स दिए हुए थे ABCDE ऑप्शन में। तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, और जो पहली कंडीशन में था कि जो फर्स्ट वोवल है, फर्स्ट वर्ड का वो लेना है आपको। और सेकंड कंडीशन थी, सेकंड वर्ड से आपको क्या लेना है, जो उस वोवल के नियरेस्ट कंसोनेंट होगा। फिर थर्ड कंडीशन थी कि लेफ़्ट से थर्ड कंसोनेंट आपको लेना है। और फोर्थ कंडीशन थी, वो मुझे ध्यान नहीं आ रही है, एक फोर्थ कंडीशन थी। फिर उन 4 जो है अल्फ़ाबेट से लेटर से आपको जो है एक वर्ड बनाना था मीनिंगफुल। तो इनमें से किस में से जो है वो वर्ड नहीं बन रहा था। तो मैंने ये सबसे ना लास्ट में अटैम्प्ट किया और मेरा टाइम ख़त्म हो गया था, तो मैं इसका आंसर ही मार्क नहीं कर पाया। तो इनपुट आउटपुट मैंने की, इनपुट आउटपुट का सीक्वेंस जो है कुछ मैंने मॉक दिए थे, उसमें एक मुझे मिल गया था, उस टाइप का ही सीक्वेंस था। सीक्वेंस जो है वो कुछ इस टाइप का था कि जो नंबर थे वो 4 डिजिट के नंबर थे। उनमें हो क्या रहा था, जो फर्स्ट नंबर था उसका स्क्वायर करना था फर्स्ट स्टेप में, और जो सेकंड नंबर था उसमें 1 इंक्रीज़ करना था, जो थर्ड नंबर था उसमें 1 इंक्रीज़ करना था, और जो फोर्थ नंबर था उसमें से 1 माइनस करना था। तो ये ऐसे करके जो है स्टेप 1 आपका मिल रहा था।
और उसमें जो है कुछ वर्ड्स थे, वर्ड्स में क्या था, उनको अरेंज करना था वोवल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे थे वर्ड उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 में जो था उसमें हमने अरेंज जो है अरेंज उनको अरेंज करना था नंबर्स को, जो सबसे पहले इवन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर जो ऑड्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और जो वर्ड था, वर्ड में क्या था, जितने वोवल थे उनको छोड़ते जाना था, और जो रिपीट हो रहे थे वर्ड उनको भी छोड़ना था। इस तरह का सीक्वेंस था। फिर इसके बाद जो है कोई स्टेप 3 जो था उसमें था जो नंबर था वो 2 स्टेप में टूट रहा था, जिसमें क्या था, इवन को अलग ऐड करना था और ऑड को अलग ऐड करना था। और जो वर्ड थे आई थिंक उनको हमें जो है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको जो है हमें अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर स्टेप 4 जो था, स्टेप 4 में क्या हो रहा था, स्टेप 4 में जो था हमारा वो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो सॉरी, इनमें से एक स्टेप ऐसा था जिसमें मतलब ए को बी में, मतलब जैसे कोई वर्ड है जिसमें ए आ रहा था उसको बी में चेंज करना था, मतलब एक बढ़ाना था एक घटाना था, कुछ इस तरह से था एक स्टेप में। वो शायद सेकंड स्टेप में था। थर्ड स्टेप में था उनको अरेंज करना था वर्ड्स को। और फोर्थ स्टेप में जो था वो मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। हाँ, फोर्थ स्टेप में जो था वर्ड में क्या था कि जो वोवल्स है उनको ड्रॉप करना था, उसके बाद जो वर्ड बचेंगे वो रहेंगे। और फिफ्थ स्टेप में जो था वो जो वर्ड है उसको काउंट करके लिख दिया, जैसे यू एम बचा था मेरे पास स्टेप 4 में, तो वो हो गया हमारा 2। तो इस तरह का जो है स्टेप था, मतलब कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग था बट आप इसको कर सकते थे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो वो थोड़ी टफर साइड में है पिछली बार से। मतलब इस बार एक 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आया है, मतलब कम हुआ है पिछली बार से। फिर इसमें एक जो था इस तरह का मैट्रिक्स था, 16 का मैट्रिक्स था, सेल रोज़ और कॉलम्स वाला। उसमें कुछ कंडीशन दी हुई थी। कंडीशन ये थी कि जो रोज़ है उनको 1 to 4 अरेंज किया है लेफ़्ट टू राइट, और कॉलम जो है टॉप टू डाउन 1 2 3 4 करके अरेंज करना है। फिर उसके बाद कंडीशन थी कि जो रो में है एक लेटर 2 सेल में रिपीट नहीं करेगा, ऐसे कॉलम में रिपीट नहीं करेगा। और फिर ए बी सी डी ई इस तरह से करके उनको वैल्यू दी हुई थी 1 2 3 4 5। फिर ए बी सी डी ई, एफ़ से फिर शुरू हो रहा था, एफ ई एफ जी एच टी, इसको फिर दोबारा से 1 2 3 करके वैल्यू देनी थी। और फिर एक पैराग्राफ था, उसमें हमें कॉलम 1 में कुछ लेटर बता दिए, कॉलम 2 में कुछ लेटर बता दिए, कॉलम 3 में कुछ लेटर बता दिए और कॉलम 4 में कुछ लेटर बता दिए थे। और इनमें से जो है कुछ हमारे जो है खाली रह गए थे, और उन खाली में हमें क्या करना था, इस तरह से लेटर भरने थे कि जो रो है और जो कॉलम है उसमें एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए और लेटर रिपीट ना हो। एक रो में सेम लेटर रिपीट ना हो और एक कॉलम में सेम लेटर रिपीट ना हो। इस तरह का एक क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन थे। इसमें मेरा जो है काफ़ी टाइम ख़राब हुआ। मतलब मैंने पहली बार ऐसा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। इससे पहले मैंने एक अटैम्प्ट किया था इस तरह का क्वेश्चन किसी मॉक में, बट वो ये थोड़ा उससे अलग था, तो इसमें टाइम ख़राब हो गया सारा मेरा। नहीं तो ये अगर मतलब बस अरेंज करना रह गया था 1-2 रो में, तो ये हो जाता तो 3 नंबर और बन जाते। तो ओवरऑल रीजनिंग की मैंने आपको बता ही दिया है कि जो रीजनिंग है वो पिछली बार से थोड़ी टफर साइड में है, यानी 3 से 4 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इसमें। फिर उसके बाद जो है जीए की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन जुलाई से था, 1 या 2 क्वेश्चन सितंबर से था, बाकी सारे क्वेश्चन जो है अक्टूबर से थे। और क्वेश्चन भी काफ़ी अलग ही टाइप के थे, कुछ थोड़े इजी टाइप के भी थे, इजी, और कुछ जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। तो जैसे एक क्वेश्चन था कि जो 3D प्रिंटेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस बन रहा है तेलंगाना में, वो किसने बनाया था और किसकी मदद ली थी इसको बनाने में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। और कुछ क्वेश्चन इस टाइप के थे कि जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उनमें जो है ओनरशिप किसके पास है।
फिर इसके बाद एक क्वेश्चन जो था वो ये था कि जो साइक मिशन जो है नासा का है, एस्ट्रॉयड साइक एस्ट्रॉयड के पास जाने का, के ऊपर जाने का, तो वो किन दो प्लैनेट के बीच में जो है एस्ट्रॉयड है। तो इन्होंने प्लैनेट पूछ लिया। फिर एक ये था कि तमिलनाडु के नागापट्टिनम और जो श्रीलंका है उनके बीच में एक फेरी शुरू की है इन्होंने, तो उसका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, दोनों पोर्ट के बीच का, वो कितना है। तो मैंने ये सब पढ़े हुए था, बट अक्टूबर जो है मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं करके गया, जिसकी वजह से मैं उसमें अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर पाया। तो अगर मैं जीए की बात करूँ तो वो भी पिछले साल से अगर हम बात करें, लास्ट ईयर से, इसमें आपको 5 से 6 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, मतलब कम स्कोर कर पाएंगे बच्चे। फिर उसके बाद अगर हम देखें इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश में सेक्शन ए में जो थे वो 5 से 6 हमारे थे कि वर्ड्स को रीअरेंज करना था, बट उसमें जो है ABCDE 5 दिए हुए थे हमें सीक्वेंस, और फिर हमें सेलेक्ट करना था कि ये जो वर्ड्स हैं 3, उनको जब हम अरेंज करेंगे तो इनमें से कौन कौन सा सीक्वेंस बन सकता है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन, उसके बेसिस पर आंसर हमें देने थे। तो ये 2-2 नंबर में थे, मैंने लगभग 4 क्वेश्चन ये अटैम्प्ट कर लिए थे इंग्लिश में। फिर उसके बाद जो है सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, और एरर फाइंडिंग थे, और एक क्लोज पैसेज था जिसमें हमें क्या करना था, मतलब एक तरह से फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो उसमें ABCD करके वर्ड हाईलाइट करके दिए हुए थे, और उन्हें हमें क्या करना था, रिप्लेस करना था। 2 हमारे पैसेज थे, एक पैसेज जो है वो कुछ पब्लिशिंग के ऊपर था, जिनमें 2 कंपनियां कुछ फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर देती हैं, और उसके अगेंस्ट कोई बंदा जो है वो क्या करता है, पिटीशन लगाता है कोर्ट में। इसके बेसिस पर उसके बेस पर जो है एक पैसेज था, ये थोड़ा इजी लेवल का था। और फिर एक पैसेज जो था वो कुछ कन्वर्जेशन के ऊपर था, कम्युनिकेशन के ऊपर था, और वो भी कुछ ज़्यादा मतलब टफ नहीं था, मतलब ईजिली कर सकते थे फिर भी मतलब उसको, बट उसके थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी थे। तो ये 2 पैसेज थे, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन इनमें होंगे, ठीक है। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक मैंने आपको बता दिए। उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट थे। तो मतलब इजी इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो वो जैसी पिछली बार थी लगभग ऑलमोस्ट उसी लेवल की मुझे लगी, या 1-2 नंबर आप कह सकते हो इस बार ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब ईजी टाइप की थी। फिर उसके बाद अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट ने इस बार बचा लिया। लास्ट ईयर तो क्वांट काफ़ी हार्ड आया था, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर। तो इस बार अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो लेंदी काफ़ी बनाया, बट अटैम्प्ट कर सकते थे उसमें ईजिली। मतलब पिछली बार जैसे 8 से 9, 3 से 4 नंबर थे बच्चों के, तो इस बार मतलब 5 से 10 नंबर आप कह सकते हो कि ज़्यादा नंबर ले लेंगे इस बार, और शायद 7 से 8 ही ज़्यादा ले लें, क्योंकि इतनी भी टफ नहीं थी इस बार की क्वांट। तो क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के ऊपर थे। सबसे पहले वही शुरू हुई थी, जिसमें एक जो है बी थी, एक इक्वेशन ए थी, एक बी थी। ए में जो है हमें पी की वैल्यू निकालनी थी। पी की वैल्यू जो है मेरी शायद 45 आई थी, और हाँ, पी की वैल्यू मेरी 45 आई थी। और इक्वेशन बी में जो है एक फैक्टर मुझे ध्यान नहीं आ रहा अच्छे से क्या था मेरा, तो उसकी बेसिस पर 3 क्वेश्चन थे। सबसे पहले मैंने वही अटैम्प्ट किए, वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे तीनों ही। फिर उसके बाद उसमें जो है 3 से 4 क्वेश्चन का एक पाई चार्ट था। पाई चार्ट कैसा था, स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब कि क्वेश्चन, पाई चार्ट तो बिल्कुल सिंपल था, बट उसके जो क्वेश्चंस थे उसमें 3-3, 4-4 स्टेटमेंट थी, बड़ी लेंदी, और कौन सी सफिशिएंट है, कौन सी सफिशिएंट नहीं है, इस टाइप का जो है वो DI था। फिर उसके बाद एक DI जो है लाइन ग्राफ था। लाइन ग्राफ में क्या दिया हुआ था, परसेंटेज दी हुई थी 3 तरह की। क्या था कि कुछ होटल में जाते हैं लोग और पे करते हैं कैश में और डेबिट कार्ड के थ्रू। तो सबसे पहले जो है हमें दिया हुआ था
कि जो डेबिट कार्ड के थ्रू पे करते हैं उसकी परसेंटेज, फिर जो डेबिट कार्ड से पे करते हैं उनमें एक लकी ड्रॉ निकलता है और उनको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है कुछ लोगों को। तो फिर जिन्होंने डेबिट कार्ड से पे किया था, फिर उनका सेकंड कॉलम में या आप कह लो कि लाइन ग्राफ में जो हमें परसेंटेज दिया हुआ था कि जिन्होंने डेबिट कार्ड से पे किया है उनमें से कितनों को जो है डिस्काउंट मिलता है 10% का। फिर उसी तरह से एक परसेंटेज दिया हुआ था कि जो कैश में पे करते हैं उनको 2% का जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट लोगों को मिलता है जो कैश में पे करते हैं। तो इनका परसेंटेज दिया हुआ था, इसको आप अरेंज कर लेते एक टेबल में, और उसके बाद जो है क्वेश्चंस थे वो मतलब करने लायक थे। ADI सबसे इजी था मेरे अकॉर्डिंग जो करने लायक था। तो इसमें 4 क्वेश्चन थे, उनको मैंने अटैम्प्ट कर लिया था। क्वाड्रेटिक मैंने अटैम्प्ट कर ली थी, 2 से 3 क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद सेक्शन B पर आ गया मैं। सेक्शन B में जो थे 2 से 3 उसमें नंबर सीरीज़ थी। नंबर सीरीज़ में A और B करके मिसिंग टर्म थी। मिसिंग टर्म जो है मुझे याद नहीं आ रही मेरी क्या आई थी, शायद 101 तो आई थी 184, और एक जो है वो 8 पता नहीं कुछ ऐसी आई थी। मतलब उसके बेसिस पर फिर क्वेश्चन थे वो मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे। फिर एक नंबर सीरीज़ का सीक्वेंस था जिसमें इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा था। और फिर उसी की बेसिस पर एक सीरीज़ 2 दी हुई थी जिसमें पहली और लास्ट टर्म दी हुई थी, और W X Y Z ये 4 टर्म हमें फाइंड करनी थी बेस्ड ऑन सीरीज़ 1। फिर उसके बेसिस पर क्वेश्चंस थे, तो वो भी मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे। फिर एक उसमें क्वेश्चंस था क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का, जिसमें जो है फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई थी x² + 45 माइनस n इंटू n की पावर 4 और उस सारे का रूट इज़ इक्वल टू 5x + q। तो इसमें जो q की वैल्यू है 75 आ रही थी। mn की वैल्यू आपको एक इक्वेशन से मिलने वाली थी जो उन्होंने नीचे दी हुई थी, उसके जो फैक्टर हैं वो 6 और 5 आ रहे थे। और फिर एक दूसरी इक्वेशंस थी उसमें फिर उसके बाद था एक z जो है, z में मतलब जो इक्वेशन थी ना ये जिसमें q की वैल्यू निकालनी थी, उसमें -10 जो है एक फैक्टर था। तो उसके बेसिस पर आपकी जो q की वैल्यू है वो आपकी आ रही थी 75। अब जो क्वांटिटी 1 थी और क्वांटिटी 2 थी वो क्या थी, q की पावर 4/5 ये क्वांटिटी 1 पूछा था, और क्वांटिटी 2 जो था वो था q डिवाइडेड बाय 4। तो इसकी बेसिस पर आपको कंपैरिजन करके आंसर देना था। अब इसमें जो है q 75 था, उसकी पावर 4/5 आई थिंक। अगर q की पावर तो इसको जो है सॉल्व कर पाते हम किस टाइप से, आई थिंक इस तरह से जो है इसका आंसर आप निकाल पाते कि 75 की पावर 4/5। अब अगर 75 की पावर 1 होती तो ये वैल्यू हो जाती 75, बट लेकिन 4/5 है, इसका मतलब 0.5, 75 की पावर 0.5 मतलब 75 से तो कम होगी। और q डिवाइड बाई 4 ये सेकंड क्वांटिटी में था, तो 75 डिवाइड बाई 4, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग आपको 75 को अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बेसिस पर आप इसमें कंपैरिजन कर सकते थे, बट मैं इसमें श्योर नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया। अभी ये अटैम्प्ट हो सकता था, ये अटैम्प्ट हो सकता था। तो 18 के आसपास जो आपकी जो है वैल्यू आएगी q डिवाइड बाई 4 वाले की। और अगर हम उसकी वैल्यू देखें, क्या नाम है, 75 की पावर 4/5, तो मतलब कंपैरिजन करना थोड़ा टफ हो रहा था इसमें। अब मतलब वहाँ स्टिक नहीं किया, बट ये कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस वहाँ मेरे दिमाग में भी जो है ये स्टिक नहीं किया, तो इस वजह से मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया इसको। तो क्वांट की अगर बात करें तो पिछले साल से 4, 5 या 6-7 नंबर ज़्यादा इस बार ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव की। तो डिस्क्रिप्टिव में जो है लेटर थे, एक क्लाइमेट मतलब न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना था क्लाइमेट चेंज को लेकर, और उसको कैसे जो है कम किया जा सकता है और मतलब ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद एक लेटर था कि एक आपके कॉलेज कॉम्प्लेक्स में जो है ATM लगा हुआ वो इंटरमिटेंटली जो है वर्क कर रहा है, और आपको लेटर लिखना है बैंक मैनेजर को कि जो ये माल फंक्शन ATM है इसको
मतलब जो भी इश्यूज़ हैं आपके वो उनको बताया जाए और रिक्वेस्ट की जाए कि ये चेंज हो जाए या जो भी। तो लेटर की जो लिमिट थी वो 180 के आसपास थी, 180 से 200 के रेंज में थी। फिर उसके बाद जो है ऐसे की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे में जो था, एक तो था कि एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया, ये एक ऐसे था। वर्ड लिमिट जो है वो थी 350 वर्ड्स, सॉरी 300 वर्ड्स। और इसके अलावा जो ऐसे एक था जेंडर इक्वलिटी के ऊपर, और एक जो ऐसे था वो जॉब से रिलेटेड था कुछ, वो मुझे अच्छे से याद नहीं क्योंकि मैंने उसे नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे दिख गया था डिजिटल बैंकिंग तो मैं पहले इसी को अटैम्प्ट करने लग गया था। तो मतलब कि जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है वो भी ठीक ठाक था, बस इस बार जो है वर्ड लिमिट जो है वो ज़्यादा थी। तो अब अगर हम ओवरऑल बात करें कट ऑफ वगैरह की, तो देखिए 4 से 5 नंबर रीजनिंग में और 5 से 6 नंबर आप जीए में लगाओ या 4 से 5 लगा लो, मतलब टोटल 8 से 10 नंबर का जो है लॉस यहाँ पे हुआ है इन 2 सेक्शन से। बट वही जो लॉस है वो कवर हो गया हमारा क्वांट और इंग्लिश में, अगर एक्यूरेसी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है कि जैसे वैकेंसी थोड़ी सी कम है पिछली बार से, और हो सकता है कि अभी 2 बैंक ने रिपोर्ट नहीं की हैं तो वो उतनी ही हो जाए। तो जो कट ऑफ है मोर और लेस जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही है उसी के रेंज में रहेगी, और जैसे 71 के आसपास रही थी, तो मुझे लगता है 73, 74 या हो सकता है कि 72 ही रहे, 72.25 या समथिंग कुछ ऐसी जो मुझे लग रहा है। बट हो सकता है वो कुछ भी रहे, बट ऐसा मुझे फील आ रहा है कि इतनी रेंज में ही रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी में एक जो है जीए की भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, अगर मुझे क्वेश्चन याद आए, और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा 40 के 40 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।